हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग ठीक से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज के क्लास का टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री एंड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 केमिस्ट्री। तो इस पे आज स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल reaction. So a chemical reaction is a process in which one or more substances, या इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, compounds are converted to new, or you can say different, a chemical reaction is a process in which one or more substances are converted to one or more new, or you can say different also, different substances as product, and products cannot be converted into reactants easily. Chemical reaction is a process in which one or more substances, या उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर न्यू का आप डिफरेंट भी कह सकते हैं, सबस्टांसेस एज प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स इजली। सो केमिकल रिएक्शन में एक या उससे ज़्यादा सबस्टांसेस नए प्रोडक्ट्स में या नए सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में नहीं, आसानी से नहीं बदल पाता है या ऑलमोस्ट नहीं बदल पाता है, एंड इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ई डॉट जी डॉट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ oxygen and gives magnesium oxide. So this is a chemical reaction. And दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
कि जिंक प्लस HCl, यानी जिंक HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे N है, इसको ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे जिंक। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों जो रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे जिंक और HCl जो दोनों रिएक्शन करते हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के बाद जो राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है, जो नया प्रोडक्ट बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, जिंक और HCl रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना देते हैं। तो ये जो नया प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, या जो नया कंपाउंड या सबस्टांस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स को एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को एरो के राइट साइड में लिखते हैं। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद यदि प्रोडक्ट्स को हम पुनः यदि वापस रिएक्टेंट्स बनाना चाहें तो आसानी से नहीं बना सकते हैं, या ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि नहीं बना सकते। इस तरह के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट्स को रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड बनता है, पुनः यदि हम उसको वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरह के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि जो कन्वर्जन होता है वो दैट इज द परमानेंट कन्वर्जन, यानी कि उसको हम आसानी से प्रोडक्ट से फिर वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। How can chemical reaction be identified? केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? सो हाउ कैन केमिकल रिएक्शन बी आइडेंटिफाइड? तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय चेंज इन स्टेट। बाय चेंज इन स्टेट मीन्स जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, या सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, तो इसको कहते हैं स्टेट, बाय चेंज इन स्टेट। और स्टेट जो होते हैं वो कुछ इस तरह के हम लिख सकते हैं कि जो स्टेट होते हैं चेंज इन स्टेट like solid, liquid
गैस, और कभी कभी एक्वस यानी पानी में जो डिजॉल्व होता है उसको भी हम स्टेट में कंसिडर करते हैं। जैसे कि सॉलिड आपको पता ही है, जैसे कि ये चॉक सॉलिड है, लिक्विड जैसे वाटर, गैस जैसे एयर, और कोई चीज यदि पानी में डिजॉल्व हुआ है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो इस तरह के हम 4 स्टेट देख सकते हैं चेंज इन स्टेट में। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या पानी में डिजॉल्व होगा तो उसको एक्वस बोलेंगे। भाई नेक्स्ट, बाई चेंज इन कलर। यदि मान लें कि किसी रिएक्टेंट का कलर यदि पिंक है और पिंक से येलो हो जाता है या कोई दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, या उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। सपोज सॉलिड से लिक्विड हो गया, या सॉलिड से एक्वस हो गया, या लिक्विड से गैस हो गया, तो भी हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, बाई इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि कोई रिएक्शन में, कोई केमिकल रिएक्शन में यदि गैस निकल रहा है तो भी हम समझ सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड नेक्स्ट, बाई चेंज इन टेम्परेचर। बाई चेंज इन टेम्परेचर मीन्स, मान लें कि रिएक्शन से पहले कुछ और टेम्परेचर था, मान लें कि रिएक्शन से पहले टेम्परेचर उसका 15 डिग्री था और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर उसका 25 डिग्री, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, तो भी हम समझ सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। और कभी कभी केस में मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री है और टेम्परेचर घट के 10 डिग्री हो गया, तो भी हम समझ सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग और सम केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो केमिकल रिएक्शन के पहचानने के लिए कुछ इस तरह के आइडेंटिफिकेशन है, हम उसको पहचान सकते हैं बाई चेंज इन स्टेट। यदि रिएक्शन में कोई स्टेट चेंज हो रहा है, सपोज रिएक्टेंट का स्टेट यदि सॉलिड है, प्रोडक्ट का लिक्विड हो गया या गैस हो गया, तो समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बाई चेंज इन कलर, यदि रिएक्टेंट का कलर कुछ और है और चेंज होकर प्रोडक्ट कलर कुछ बदल गया, यदि गैस निकल रहा है तो भी हम समझ सकते हैं कि सब केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। और बाई चेंज इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। So this is the symbolic representation of chemical reaction in which, this is the symbolic representation of chemical reaction in which reactants and products are written in
respective chemical formula. Chemical equation. This is the symbolic representation of chemical reaction in which reactants and products are written in respective chemical formula. जैसे for example, magnesium bonds in presence of air and produces मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक स्टेटमेंट है, या कह सकते हैं एक रिएक्शन है जो सेंटेंस के फॉर्म में है। मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? वर्ड इक्वेशन जहां पे कि इक्वल साइन होता है और इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में कुछ स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट है मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। नो, इस वो हमको वर्ड में इसको लिखना है, तो पहले हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है। तो वर्ड में मैग्नीशियम और बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो पहला रिएक्टेंट मैग्नीशियम है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड गिव्स प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे हम लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को जो एक सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट द रिएक्शन मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन और गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस दिस इज द प्रोडक्ट। सो इसको हम एरो मार्क से एरो हेडिंग टू और एरो हेडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स दिखा देंगे। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या लिखा होगा? केमिकल इक्वेशन, इसका तो हमने ये वर्ड इक्वेशन लिखा, अब इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो मैग्नीशियम हमने जैसे बताया था कि दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटेन इन द रिस्पेक्टिव केमिकल फार्मूला। तो मैग्नीशियम का यदि हम फार्मूला लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमेशा मोलिकुलर फॉर्म रहता है, दैट इज O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो MgO। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के जो इक्वेशन लिखते हैं इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये पहला हमने स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट को हमने वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखा। यदि इस स्टेटमेंट को वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, और इस स्टेटमेंट को यदि केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल फार्मूला के हेल्प से लिख लेंगे उसको। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। और यहां पे जो
लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होता है, जो रिएक्शन करता है, बेसिकली जो रिएक्शन करने के लिए लिया जाता है, जो रिएक्शन करता है, जो एरो से लेफ्ट साइड में होता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्योंकि दो हैं इसलिए लिखेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट साइड में जो रिएक्शन के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है या न्यू सबस्टेंस बनता है या न्यू कंपाउंड बनता है, वो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। चूंकि यहाँ पे एक ही है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए हमने इसको लिखा प्रोडक्ट। और इसको हम एरो साइन को आप इक्वल कर सकते हैं, और ये एरो जो हेड है इट इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट, और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी दिखाता है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्शन करता है और इसके बाद नया प्रोडक्ट ये बनता है, ये डायरेक्शन को दिखाता है। Reactants. The substance, or you can say the substances which undergo chemical changes during chemical reaction. Reactants, the substances which undergo chemical changes during chemical reaction. It keeps on LHS, left hand side of एरो मार्क, यानी एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखा जाता है रिएक्टेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक रिएक्ट्स विथ HCl, जिंक HCl से रिएक्शन करके गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक और HCl आर द रिएक्टेंट्स विच विल अंडरगो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसको हमने एरो के लेफ्ट साइड में रखा है, तो इसलिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। पहला रिएक्टेंट जिंक है और दूसरा रिएक्टेंट HCl है। प्रोडक्ट्स, the new substances formed during the reaction. The new substances formed during the reaction are called प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन के बाद जो नया सबस्टांस बनता है या नया कंपाउंड बनता है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम
प्लस, या इसी को ऊपर वाले को एग्जाम्पल को ले लेते हैं, बहुत आसान होगा, जिंक प्लस HCl, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी यहाँ 2 हो जाएगा, गिव्स जिंक क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन। तो आफ्टर रिएक्शन जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो ये नया प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, और कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड है और दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन है। तो इस तरह से इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहला जिंक क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। यानी कि रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। Arrowhead pointing towards product। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट keeps on RHS in the right hand side of एरो मार्क, ये इसको प्रोडक्ट को एरो मार्क के राइट हैंड साइड में लिखते हैं। द एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड इट shows the डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन के डायरेक्शन को भी शो करता है। जैसे कि यदि हमने एरो मार्क इस तरह दिखा रखा है, इसका मतलब है कि जिंक और HCl रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो जिंक और HCl है, यानी कि इसको रिएक्शन करना है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ही होगा। तो इस एरो का ये मतलब है, और इस एरो के हेड्स को प्रोडक्ट के तरफ उसको हेड करके शो करते हैं। उसको जो एरो का जो पॉइंट है वो प्रोडक्ट्स की तरफ करके मार्क करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन है। यहाँ पे जिंक और H2SO4 ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन कर रहा है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। और रिएक्टेंट्स को हमने एरो मार्क से लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है,
और प्रोडक्ट्स को एरो मार्क के राइट हैंड साइड में लिख रखा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में हमें दोनों तरफ देखना है कि दोनों तरफ, जैसे इस रिएक्शन में जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो हमें देखना है कि दोनों तरफ जिंक बराबर है कि नहीं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट के साइड में एक जिंक है, तो यहाँ देखना है कि हमें राइट हैंड साइड में भी एक जिंक है कि नहीं है। यदि दोनों तरफ एक जिंक है इट मीन्स कि ये बराबर है। उस तरह से हाइड्रोजन केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड में भी देखना है कि 2 हाइड्रोजन है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, इसलिए हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर 1 है, तो राइट हैंड साइड में देखना है सल्फर 1 है कि नहीं है, तो यहाँ भी देख रहे हैं सल्फर 1 है। ऑक्सीजन केस में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इज आयरन। आयरन को सिंबॉलिक फॉर्म में Fe लिखते हैं। आयरन प्लस वाटर दैट इज H2O gives Fe3O4 plus hydrogen gas. When iron reacts with water gives iron oxide, this is Fe3O4 plus hydrogen gas. अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आयरन है और यहाँ पे आयरन के 3 एटम है, यहाँ पे एक और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले आयरन को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 आयरन और यहाँ पे भी 3 आयरन, तो आयरन तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, 4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यदि यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन। इस तरह से आयरन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे भी 4 2 जा 8। सो अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन reacts with chlorine and gives HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन reacts with chlorine and produces HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट्स हुआ, क्योंकि एरो के लेफ्ट साइड में है और दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन के बाद इट इज गिविंग HCl, इट इज गिविंग HCl और इट इज रिटेन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो मार्क। सो ये रिएक्टेंट्स हो गया और ये प्रोडक्ट्स हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, सो इसको हम कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, चूंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2। तो अब ये बैलेंस हो गया, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं
बैलेंस्ड इक्वेशन। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है और प्लस H2O यानी वाटर। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ये भी इक्वल है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करते हैं तो Na प्लस वाटर H2O gives NaOH and plus हाइड्रोजन। तो इसमें सोडियम तो दोनों तरफ बैलेंस है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो इसको यदि हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 पे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सोडियम 2 और यहाँ पे भी सोडियम 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया 4। हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 है, और इस वाले फर्स्ट प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है और 1 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 हो गया। सो अब ये बैलेंस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों तरफ, जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स में के नंबर्स में कितना डिफरेंस है, तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। Writing symbols of physical state, symbols of physical states। Writing symbols of physical state। एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन प्लस वाटर gives Fe3O4 and iron oxide and plus हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। 3
आयरन यहाँ पे और 3 आयरन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, और हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। तो ये बैलेंस हो गया। अब हमको राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, अब ये देखना है कि ये कौन सी फिजिकल स्टेट में, ये तो एक केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें कि आयरन और वाटर रिएक्टेंट्स हैं और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है दैट इज आयरन एंड वाटर, और एरो के राइट साइड में लिखा है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हमको ये बताना है कि ये जो टोटल 4 हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बताना है कि चारों का फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कौन से फिजिकल स्टेट में है। तो आयरन नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है, आयरन सॉलिड स्टेट में है। वाटर आपको पता है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम फॉर्म है, तो स्टीम फॉर्म में यदि वाटर होगा तो उसको लिखेंगे गैस। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन आपको पता है गैस है, इसलिए इसको गैस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से जो स्टेट है, यानी कि यदि कोई सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एस। यदि लिक्विड स्टेट में होगा, कोई भी कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको लिखेंगे स्मॉल एल। यदि गैस फॉर्म में होगा, गैस स्टेट में होगा तो उसको लिखेंगे स्मॉल जी। और यदि एक्वस होगा यानी पानी वाटर में डिजॉल्व होगा तो उसको लिखेंगे ए और क्यू, एक्वस। तो ये 4 स्टेट में लिखेंगे। यदि कोई भी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको स्मॉल एस लिख के अंडर ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखेंगे। यदि कोई भी कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको अंडर ब्रैकेट में एल लिखेंगे। यदि कोई कंपाउंड गैस स्टेट में है तो उसको अंडर ब्रैकेट में जी लिखेंगे। और कोई भी कंपाउंड यदि वाटर में डिजॉल्व है तो उसको हम AQ लिखेंगे, दैट इज एक्वस। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस gives CH3OH। और कुछ स्टेट को या कुछ रिएक्शन के कंडीशन को हम एरो के ऊपर भी मार्क करते हैं। जैसे ये रिएक्शन जो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए इसको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसको एरो के ऊपर लिख देंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस फॉर्म में होता है और ये हाइड्रोजन गैस होता है, तो ये भी गैस अंडर ब्रैकेट में हम जी लिखेंगे इसको। और CH3OH ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल इज अ लिक्विड, दैट इज अ प्योर लिक्विड, तो इसको एल लिखेंगे। तो जो भी हम इसमें रिएक्शन लिख रहे हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट्स, दैट इज राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी जो रिएक्शन दिया हुआ है उनमें जितने जितने कंपाउंड यूज हुए हैं या जितने जितने कंपाउंड हैं रिएक्टेंट्स में, जो कंपाउंड हैं या प्रोडक्ट्स में जो कंपाउंड हैं, उनके सारे कंपाउंड के फिजिकल स्टेट को अंडर ब्रैकेट में लिखना को ही हम राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। थर्ड एग्जांपल इज 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 और प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पे देखते हैं इसका फिजिकल स्टेट।
यहाँ पे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसको अंडर ब्रैकेट में G लिखेंगे, सॉरी। इसके बाद वाटर 12H2O, वाटर लिक्विड है तो इसको L, और यहाँ पे जो कंडीशन है रिएक्शन का दैट इज सनलाइट, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये, और क्लोरोफिल यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। सो CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है C6H12O6। तो ग्लूकोज एक कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व है, सो इसको लिखेंगे एक्वस, AQ। यहाँ पे 6O2 ऑक्सीजन गैस, सो इसको लिखेंगे अंडर ब्रैकेट G, एंड 6H2O वाटर, दिस इज द लिक्विड। सो इस तरह से रिएक्शन को में जितने भी कंपाउंड हैं उनके फिजिकल स्टेट को अंडर ब्रैकेट में आइदर S, L, G और EQ से इंडिकेट करेंगे, दैट इज द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसमें जो बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी बताया वो ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने सबसे बताया आपको पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके बाद रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, एरो मार्क का को कैसे इंडिकेट करते हैं, और एरो मार्क का जो हेड्स है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, उसका क्या मतलब है कि दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। देन फिर रिएक्शंस को वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को, और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। देन किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने का मतलब है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स के एटम लगे हुए हैं तो हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड से नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम इक्वल कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट था कि सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जो भी कंपाउंड है वो चाहे रिएक्टेंट्स के अंदर में आते हों या चाहे प्रोडक्ट के अंदर में आते हों, तो उनके फिजिकल स्टेट को अंडर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। यदि सॉलिड होता है तो S लिखते हैं, लिक्विड होता है तो L लिखते हैं, यदि गैस होता है तो G लिखते हैं, और यदि कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व है तो उसको हम AQ लिखते हैं, यानी एक्वस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।